नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पंकज चतुर्वेदी सर। स्वागत और अभिनंदन। आज बड़ी विकराल परिस्थितियां हैं। अब 60 घंटे बाद राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे और राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले पटना में भयंकर बवाल हो गया। सर फट गए, पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाज कपड़े पहने थे या नहीं ये मोदी जी बताएंगे, वो कपड़े के रंग से पहचान लेते हैं कौन पत्थरबाज है। लेकिन इस सब के बावजूद जो ये हाय तौबा मची है, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ है, या फिर राहुल गांधी का सीधा अटैक वोट चोर गद्दी छोड़ है, या फिर कोई और वजह? जबकि सर्वे में एक और नया खुलासा आज न्यूज 18 ने किया है, वो हैरान कर देने वाला है कि नीतीश कुमार को अब केवल 19 सीटें मिलेंगी। तो क्या यह साबित किया जा रहा है जनता में कि नीतीश कुमार फ्लॉप हो चुके हैं और नीतीश कुमार का वोट डाइवर्ट बीजेपी को हो जाए, ताकि सबसे बड़ा दल के रूप में उभर कर सामने आए? और जहां इतनी बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है, उस जगह कांग्रेस को 10 के भीतर सीटें मिलेंगी। क्या ये प्री प्लान्ड है कि किसी तरीके से कांग्रेस की छवि बिगाड़ी जाए, आरजेडी की छवि बिगाड़ी जाए, सीपीएम की छवि बिगाड़ी जाए, और फिर कल जब काउंटिंग में महाराष्ट्र जैसे परिणाम आए तो लोग सवाल ना करें? मैं बड़ी दूर की बात आपसे कह रहा हूं कि पहले से प्री प्लान्ड आपके दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि राहुल गांधी गद्दार हैं, राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी अपने शब्दों पर चयन नहीं करते। लेकिन क्या लोग वो भूल जाएंगे जो सदन में सरेआम बीजेपी के सांसद ने उन शब्दों का प्रयोग किया? मैं नहीं कर सकता। सोनिया गांधी को लेकर कितने घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया वो मैं नहीं कह सकता। अभी चंद दिन पहले जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब कहा गया कि एक नेता है वो भाग जाएगी, मोदी जी से उम्र में बड़ी है। और उसके बाद ये गरिमा तो कहां चली जाती है ये मीडिया, जब कांग्रेस के लोगों को गालियां मिलती हैं, कांग्रेस के लोगों पर फप्तियां कसी जाती हैं, और वही नेताओं का खून उबलने लगता है जब बीजेपी से कोई सवाल कर लेता है। पंकज सर, क्या खबर है? आपका अपना अनुभव, आपका अपना समझ कि पटना के हालात कैसे हैं? सिर्फ 60 घंटे बचे हैं, 60 घंटे में राहुल गांधी पटना में होंगे। देखिए, इस यात्रा को डिरेल करने के बहुत कोशिश हुए थे। कहीं पे रैली की परमिशन नहीं दी, कहीं पे मंच की परमिशन नहीं दी, कहीं पर जो उनका ये अ, रुकने की व्यवस्था वाले टेंट लगते हैं उसकी परमिशन नहीं दी। ये सब चलता रहा। लेकिन देखिए, कांग्रेस के पास में इतना अधिक पैसा नहीं है जितना पब्लिसिटी और प्रचार सड़कों पर हो गया और लोग सड़कों पे आ गए। देखिए, रैली में इस पूरे रैली में तेजस्वी भी है, दीपंकर भट्टाचार्य जी भी हैं और वीआईपी पार्टी के साहनी जी भी हैं। लेकिन जब कहीं भी कोई पूछता है कि किसको देखने जा रहे हैं, तो आम आदमी जो गांव का है, वो कहता राहुल गांधी को देखने। तो दूसरा चीज, इससे बीजेपी सबसे ज्यादा घबराई हुई। बीजेपी का और किसी विपक्षी दल से कोई दिक्कत नहीं होती है। उसे गांधी नाम, महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, आप देखिएगा साजिश है। जो भाजपा के नेता हैं वो प्रियंका वाड्रा लिखते हैं, गांधी लिखने से बचते हैं। वो उनकी एक कुंठा है, क्योंकि गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर। अब बात आती है इस पूरे घटनाक्रम की। देखिए, हमारे दर्शकों को कुछ चीजों को समझना होगा। रैली सड़क से निकल रही थी। सड़क पर जगह जगह स्वागत के लिए मंच बने हुए थे। उन सभी मंचों पर कोई भी नेता नहीं जाता है। और जिस मंच पे दरभंगा से कथित रूप से गाली दी गई, उस पर भी कोई भी नेता ऊपर नहीं गया था। एक चीज। दूसरी चीज, उस मंच के दूर दूर राहुल गांधी नहीं थे। कई किलोमीटर दूर नहीं थे जब ये वाकया हो रहा है। तीसरी चीज, जो व्यक्ति पकड़ा गया है
मोहम्मद रिजवी जिसका नाम है, वो पंचर की दुकान चलाता है। और फोटो तो ये भी आ रहा है कि बीजेपी का मेंबर है, चूंकि मैं उसको कंफर्म नहीं करता हूं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर। लेकिन इस घटना के तत्काल बाद पूरे देश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी से आरोप लगवा दिए गए कि राहुल गांधी ने गाली बकवाई। भाई एक चीज बताइए, आपका एक मंत्री मध्य प्रदेश का विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बोलता है, वो भी अश्लील गाली के बराबर ही है। आपने मंत्री पद से नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित कर दी कि जांच की जाए। तो भाई रिजवी ने गाली बकी कि नहीं बकी, इसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित हो जाए। भाई आपका ही ट्रेंड है ना। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति जिसने पहले ही बोल दिया कि मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ, मतलब नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो उस व्यक्ति ने तो अपनी मां को पहले ही गाली बक दी। वो व्यक्ति खुद बक रहा है। तीसरी चीज, इस पूरे तंत्र में आप देखिए, सबसे पहले कोलकाता में कांग्रेस के ऑफिस पे हमला किया गया, वहां तोड़फोड़ की गई। उसके बाद पटना में जो अ, मुझे जानकारी, वहां को एक कुर्जी हॉस्पिटल है, कुर्जी हॉस्पिटल पर बिहार का पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जो बांकीपुर से विधायक है, और दीघा का विधायक संजय चौरसिया, इन लोगों ने लोगों को एकत्र किया और ये लोग गालियां बकते हुए सदाकत आश्रम तक गए। वहां पे इन्होंने तोड़फोड़ की, मारापीटी की। अब खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने भी उनको बहुत तोड़ा है। लेकिन ये जो मुझको, हाँ, जी, ये जो है राजनीति का पतन काल है। एक व्यक्ति सड़क पर उतरकर जन सरोकार के मुद्दे, जिसके अंदर मेरा वोट संविधान की आत्मा है, उसकी रक्षा की बात के लिए राजनीति कर रहा है, और हम उस पूरी राजनीति को मां की गाली और उसके बाद तोड़फोड़ पे ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो कथित रिजवी जिसने गाली बकी है, उसका किसी ने पक्ष लिया हो, किसी ने बोला हो कि भाई इसको मत पकड़ो या इसने गलत किया, कोई भी नहीं कह रहा। सब कह रहे इसको पीटो, जेल में डाल दो, हु केयर अबाउट इट। लेकिन न तो उसको पीट रहे हैं, न उसको गुंडा एक्ट में बंद कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो वो शक थोड़ा सा लगता है कि जो गले में दुपट्टा डाले हुए है वॉशिंग मशीन का, कमल दल का। अब स्थिति ये है कि हम क्या पूरे देश को जन सरोकार की राजनीति से हटाकर लंपटाई की राजनीति में डालना चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने राजनीति को गाली बना दिया है। ट्विटर पर अभी थोड़ी देर पहले कट्टर मोदी समर्थक, आरएसएस समर्थक ने मुझको लिखा कि तू तो चेहरे से दिखता है कि कई बाप की औलाद है, फलाना है, अब्दुल की औलाद है, सो सो। अब इसके जब आप कंप्लेंट एक्स पे करते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो सामान्य बात है, इट्स नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक स्टैंडर्ड, कह रहा हूं। और यदि हम ऐसे कम से कम 100 मेरे पास में एक्स के खाताधारी हैं जिनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह फॉलो करते हैं, और उनके एक्स पर अश्लील अभद्र गालियां, दूसरों को नीचे दिखाने का काम, सोनिया गांधी के लिए बुराई। भाई सोनिया गांधी भी तो औरत है, इंदिरा गांधी भी औरत है। भाई आप उनको यदि गाली दो तो 140 करोड़ का कोई अन्याय नहीं है। सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बेटी कह दो तो कोई अन्याय नहीं है, उसको मंत्री बना रहेगा। भाई आप एक चीज देखिए कि हमने संसद के भीतर सुना है वो कटुए, वो आतंकवादी, और ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना उसके विरुद्ध अमित शाह या मोदी जी ने बोला कोई इन्होंने गलत किया। तो आपने भाषा में
निम्नतम स्तर तो आप ही ने तय कर दिया है। जब संसद ने किसी को वो कटुए और वो आतंकवादी बोलना जायज है, तो बाहर कोई भी माँ बहन की गाली देगा ही देगा। और वो एक पंचर जोड़ने वाला है। किससे 500 रुपए लेके 1000 रुपए को उसने किया है या क्या करके किया है, ये तो पुलिस एसआईटी गठित करे ना। एक आईजी, 2 डीआईजी के लेके एक एसआईटी गठित कर दे और प्रूव करे कि इसको अच्छा, फिर आप देखिए उस रैली में जो वोट अभियान यात्रा चल रही है, वो तो 4 राजनीतिक दलों की है ना, लेकिन गाली कौन खा रहा है? राहुल गांधी। और गाली झगड़ा करने किसके यहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस के यहाँ। आरजेडी के यहाँ नहीं गए, सीपीआई माले के दफ्तर में नहीं गए, सहनी के दफ्तर में नहीं गए। भाई मंच तो संयुक्त है ना। तो ये प्लान है, वेल प्लान्ड है। जो वोट का अधिकार की बात है, वो बात जो पकड़ गई है, उसको डिरेल करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सब हथकंडे पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए नहीं है। यदि हम तो आजादी के समय का भीष्म साहनी का उपन्यास तमस पढ़ लें या उसके बाद की 50 घटनाएं देख लें, अयोध्या में मांस फेंकने वाले यही होते हैं, टोपी जाड़ी लगा के जाते हैं। माहिर है इस चीज में लोग। सर बात ये नहीं है, बात सर एक बड़ी ये है कि इस यात्रा में जो जन समूह उमड़ रहा है, क्या इससे भाजपा के पास कुछ खबरें आ रही हैं? राहुल गांधी देखिए, लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं और वोट चोरी पर छोटा बड़ा प्रत्येक नागरिक आकर अपनी मोहर लगाता दिख रहा है। और इसका असर ये हुआ कि जो पूरे विपक्ष को बार बार विखंडित करने की चाल चल रही थी भाजपा, वो सब इकट्ठा हो गया। क्या स्टालिन, क्या अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या हेमंत सोरेन, मतलब पूरा कुनबा सोरेन। फिर इकट्ठा हो गया। अब इस कुनबे को लेकर अकेले हैं एक अलग थलग केजरीवाल। उन्होंने कल ट्वीट भी कर दिया कि हेराल्ड को लेकर क्यों नहीं कांग्रेसी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मतलब उनके भी कुंठा भरी है। संजय सिंह आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि चलो, जैसी जिसकी सोच वैसा उसका काम। लेकिन क्या भाजपा इस बात से बौखला गई है कि 9 सितंबर को हम कैसे निपटेंगे? 9 सितंबर आ रहा है, धनखड़ साहब का अभी यस। पता नहीं है। धनखड़ साहब का कोई पता यस। नहीं है, अभी तक सामने नहीं आए है। जब देश के उपराष्ट्रपति का पता नहीं लग रहा है, तो लोग तो सवाल करेंगे, वोट चोरी पर सरकार क्यों बौखला रही है? वोट चोरी पर जवाब देने का काम चुनाव आयोग का है और बौखला रहे हैं सरकार के लोग, आखिर क्यों? ये क्या रहा है? सर आपने बहुत दिन काम किया है, पत्रकारिता में अनुभव है, वर्षों आपने देखा है, क्या ऐसा हश्र कभी देखा? मैंने कभी इस प्रकार का नहीं देखा कि चुनाव आयोग एक पार्टी बन गया है। चुनाव आयोग है, एक अदालत की तरह, जहां पे हम प्लीड लेके जाते हैं, हम निवेदन करके जाते हैं। और हम निवेदन लेके जाते हैं तो चुनाव आयोग से अपेक्षा की थी नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे, यदि कुछ हुआ तो हम देखेंगे। लेकिन वो कहता है आप तो हलफनामा दो। भाई बीजेपी के नेता भी तो यही कह रहे हैं कि बंगाल में फर्जी वोटर हैं, झारखंड में फर्जी वोटर हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के जीते हुए विधायकों ने कहा कि फर्जी वोटर है। तो भाई यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने प्रमाण के साथ कह दिया महादेवपुरा के। अब हिंदू में पनवेल सीट को लेकर जो स्टोरी एक एक बूथ से आई है, उसको तो चुनाव आयोग डिनाई कर नहीं रहा है। चुनाव आयोग को जो बैक फायर होता है, कवर फायर जिसको कहते हैं, कवर फायर बीजेपी दे रही है। बीजेपी में आप सोचिए कि इतना बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि वो अपने अध्यक्ष का नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने राज्यों के अध्यक्ष निर्धारित किए, वो अधिकांश पुरानों को रिपीट कर दिया, और वो भी महीने महीने, 3-3 महीने वेट करके। ये बहुत स्पष्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर द्वंद्व से गुजर रही है।
और उस अंतर्द्वंद को छुपाने के लिए कहीं मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, कहीं मोदी जी कुछ बोलते हैं, कभी अमित शाह कुछ बोलते हैं। आप देखिए, आज भागवत जी का बयान सब जगह है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं 75 साल की उम्र है। 38 दिन पहले एक किताब के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने यही शब्द कहे थे कि 75 साल के बाद नेताओं को अपने से कम उम्र के लोगों को अवसर देना चाहिए। 38 दिन आज के मिल जाए, 38 दिन में बयान बदल गया। क्यों बदल गया भाई? भारतीय जनता पार्टी में इतना सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन पैसा और अमित शाह की गुंडा फौज, ये दो चीजें लोगों को जोड़ के रखे हुए हैं। जिस दिन पैसा और गुंडा फौज, ये जो ताकत है, ये छूट जाएगी ना, आप देखिएगा वो जो कहानी है ना, पंचतंत्र की पुनर्मूसो भव, ये फिर से चार पे आने वाले हैं। क्योंकि ये पत्रकारिता के साथ दुर्गति कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुर्गति कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्गति कर रहे हैं, आम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो आप कितने दिन छद्म रूप में आप छुपे रहेंगे? वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने के लिए आप मां की गाली उछलवा देते हो, उस पर लठैतों की गैंग भेज देते हो। अब देखिए बहुत सारे राज्यों में कल तक और होगा यही सब, कांग्रेस कार्यालय में जाकर प्रदर्शन और झगड़े और मारापीटी, वहां सर जब बहुत बातचीत सारी हो रही जगह थी होना। तो वहां जब बातचीत हो रही थी तो जो वहां मंत्री थे संजय जी और विधायक थे हम्म। नवीन, तो दोनों से पूछा हम्म। रिपोर्टर ने, हालांकि वो रिपब्लिक का रिपोर्टर हम्म। था। उसने सवाल किया, हम्म। क्या आपको गाली किसने हम्म। दी? किसी कार्यकर्ता ने, पुलिस उसे उठा लाई। आज मुझे उसकी बात समझ में आई कि वो रिपोर्टिंग कर रहा हम्म। था। और फिर आप किसी के घर चढ़ जाओगे तो घर वाले आपकी पूजा करेंगे। हम्म। तो मंत्री जी विधायक जी दोनों इधर उधर कि एक मंत्री आ रहा है धरना प्रदर्शन में, इसका मतलब कोई भी अब तक मीडिया के किसी बड़े पत्रकार ने यह सवाल नहीं किया भाजपा के लोगों से, क्या गाली राहुल गांधी ने दी? जब उसने गाली दी तो क्या राहुल गांधी मंच पर थे? क्या वो जब बोल रहा था तो राहुल गांधी का, क्या राहुल गांधी ने उसे कोई फोन कॉल किया? क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने उसे फोन कॉल किया? ये बड़े तो सब नेता सर ने डिटेल है, कहा। सब डिटेल है। आप जब चाहे तब कलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद इसको राहुल गांधी के नाम से प्रचारित क्यों? राहुल ने गाली दी, ये खबर क्यों छपी? यही तो इन लोगों की कुटिलता है। भाई आम आदमी के सरोकार जो है नौकरी को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। और इन सब का मूल आधार आपका मत है, वोट है। यदि आपके पास में वोट की ताकत है तो इन सब से जुड़े हुए सवाल है। उन जन सरोकारों से विपरीत हम गुंडाई करें, हम लठ चलाएं, हम तोड़ फोड़ करें। और भाई जब सोफिया कुरैशी के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में बोल देते हो जो एसआईटी कर रही कि वो हम निर्णय लेंगे, तो सोफिया कुरैशी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। यदि मैं किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी बोल देता हूं तो वो उसकी माँ के लिए गाली नहीं हुई क्या? भाई हमारी आपकी माँ तो हिंदुस्तान है ना। हम कहते हैं ना ये मादरे वतन है हमारा। हम्म। तो यदि मेरे मादरे वतन को आप बदल रहे हो तो माँ की गाली से बदतर और क्या होगा? उस सर पर चुप रहने वाले लोग। एक और सवाल है कि जब ये पूरा चल रहा था, जो ये सोशल मीडिया पर हाइप इस समय बनी हुई है, और इतना पहली बार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बढ़त बनाई है, जो मैं देख रहा हूं। और इस दौरान ये बातें सामने आना, और उसी दौरान एक सर्वे आना, ना तो अभी चुनाव हुए, कहीं चुनाव बिहार में है तो बिहार की सर्वे होनी चाहिए थी, देश में कोई चुनाव नहीं है, पूरे देश का सर्वे आता है जिसमें राहुल गांधी को सिर्फ 22% लोगों की पसंद बताया जाता है, प्रधानमंत्री को आज भी 50%, लेकिन सीटें बेचारे ने ज्यादा 50 नहीं से बढ़ाई, केवल 20 बढ़ाई, 260 तक ले गए। 20 बढ़ाई। कांग्रेस को भी 99 दे दी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बता दी। ये सब खेल क्या है? इमेज भाई मैनेजमेंट मेरा कब एक तक? सर्वे है। ये ये इमेज मेरा एक मैनेजमेंट सर्वे है। ये इमेज मैनेजमेंट कब तक चलेगा सर? ये इमेज मैनेजमेंट तब तक चलेगा जब तक इसकी इमेज बिल्कुल मट्टी पलीत ना हो जाएगी। मेरा एक सर्वे है,
सुबह से मैं 100 लोगों से, 100 से अधिक ही होंगे, व्हाट्सएप पे और फोन पे पूछ चुका हूं कि आपका आपसे क्या किसी एजेंसी ने सर्वे के बारे में, किसी नेता के बारे में पूछा? मेरे पास में तो किसी ने नहीं बोला। पूरे देश में मैंने मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, एक फोन उड़ीसा में भी किया था मैंने, झारखंड में, सब जगह फोन किया। और मैंने मेरे मित्रों से भी बोला कि कल तक मुझको कम से कम 5,000 लोगों का एक डेटा दो, जिसमें मालूम पड़ा कि क्या किसी इंडिया टुडे से जुड़ी एजेंसी ने आपसे इस बारे में कोई बातचीत की है क्या? लेकिन मेरा सर्वे तो कह रहा है कि ये सर्वे ही झूठा है, फर्जी है। मिश्रा जी, मेरे घर में 5 वोटर हैं। मेरे घर में 5 वोटर हैं। मेरी राय से मेरे घर के 4 लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं वोट डालते जाते समय। यदि आप ज़हीन पढ़े लिखे परिवारों से हो, तो आपके यहाँ मत विभाजन हो सकता है। नहीं, हमें खुद ही पता नहीं लगता है कि पत्नी कहाँ वोट देगी, पिताजी माताजी किसे वोट देंगे, मैं कहाँ दूंगा, मेरा भाई कहाँ, कोई किसी को पूछता ही नहीं है। तो फिर एक शिव कुमार मिश्रा है, एक पंकज चतुर्वेदी से पूछ के आप ये कह सकते हो कि समूचा ब्राह्मण समाज ऐसे वोट देगा। ये मैं आपको एक उदाहरण बोल रहा हूँ। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? सैफोलॉजी एक फिर आपको बोलूंगा, एक एन भास्कर राव की बड़ी पुरानी किताब है, मीडिया पोल एंड इलेक्शन सर्वे। उसको जरा पलट के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज जितने सर्वे हो रहे हैं, ये सब पहले उनके फैसले तय हो जाते हैं, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली डेटा का मैनिपुलेशन होता है। तो आप बताइए ना, आप भी अपने जो चैनल है उसके माध्यम से आपके दर्शकों से पूछिए और आप अपने मित्रों से पूछिए कि अगले 24 घंटे में वो बताएं कि क्या उनके साथ में किसी भी पोल एजेंसी ने, किसी सर्वे एजेंसी ने उनको फोन करके या व्यक्तिगत मिलके कोई सर्वे किया क्या? सर, दस मैंने पांच एक कल हजार लोग सर्वे, आपके साथ जुड़े, मैंने परसों पूछ एक लीजिए। सर्वे डाला था अपने यहाँ, अपने चैनल पर लिखा कि यूपी में सफल मुख्यमंत्री कौन और किसे पसंद करते हो। तो सर 80% लोगों ने अखिलेश यादव को पसंद बताया है, और यस। मैंने किसी से पूछा भी नहीं है, मैंने डाला है। मैं मान सकता हूं मेरे पास इंडिया गठबंधन के लोग समर्थक ज्यादा हैं, तो हम इसे 20% और कम कर देते हैं, फिर भी हम 60% तो मानेंगे, 50% तो मानेंगे, और 50 में सब है, तो क्या कहेंगे हम? अब यही मैं चीज आपको कहो। बताऊं मैं जी। आपको बताऊं व्यक्तिगत अनुभव, हम और आपका घर जो है इलाका गाजियाबाद में आता है, ठीक है? अखिलेश यादव के समय एलिवेटेड रोड से लेकर राजनगर एक्सटेंशन से लेकर मेट्रो तक के जो काम हो गए थे गाजियाबाद में डेवलपमेंट के, उसके बाद से छदाम काम नहीं हुआ है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और जो सड़कें बनी थी उनकी दुर्गति और हो गई, जीटी रोड पे जाके देख लीजिए। अखिलेश के समय पर इम्पार्शल बच्चियों को, हायर सेकेंडरी 12th पास किया गया था फर्स्ट डिवीजन में, उन सबको लैपटॉप दिए गए थे। और वो एचपी के i5 लैपटॉप उस समय थे। मैं इसका गवाह इसलिए हूं क्योंकि मेरे घर में मेरी एकमात्र बेटी, उसको दिया गया था और उसने उससे पूरी पढ़ाई की, प्रैक्टिस में गई। तो वो ये कहती है कि किसी राजनेता ने हमारे बारे में सोचा? तो आपको कोई बच्चा आज मिल जाए ऐसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी शिक्षा के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए कुछ किया हो? कोई नहीं मिलेगा आपको। किस चीज के एमओयू साइन होते हैं, किस कहाँ डेवलपमेंट दिखता है, हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो करता है उसकी फिर बात भी होती है, उसकी चर्चा भी होती है। सर एक अंतिम कमेंट बस यस। आपसे मैं पूछूंगा कि इस पूरी रैली को लेकर, इस जो वोट अधिकार रैली चल रही है, इसकी अब तक आपके पास क्या रिपोर्ट है? कुछ घंटों में बस देखिए, पटना पहुंचने वाला। मैं आपको इम्पार्शली बताऊं, इसका जो आउटपुट आया है, कांग्रेस को खुद को भरोसा नहीं था कि उसके लिए गांव में इतने लोग मिलेंगे। भाई, इतने लंबे समय से कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है,
लोग कहते हैं कि वो जेडी आरजेडी की पूंछ बनी हो, जो कुछ भी हो, उनके पास में स्ट्रक्चर नहीं थे है कुछ भी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी, 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी, औरतें सड़क पे निकल के आ रही हैं तिरंगा हाथ में लेकर, और किसको देखने आ रहे हैं? राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो एक पावरफुल जो रेसिप्रोकेशन है वो ये है कि इस वर्ल्ड अधिकार यात्रा ने ये क्लियर कट मैसेज दे दिया कि ये जो इंडिया गठबंधन है, वहां पर बिहार में सीट बंटवारे या नेता को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। जिस तरीके का स्ट्रांग बॉन्ड चारों लोगों का दिखता है, सहनी जी का, दीपंकर दादा का, और तेजस्वी का और राहुल का, बहुत सारे लोगों ने अभी अखबारों में खबर चलाई कि राहुल गांधी ने अपने मन से नहीं बोला कि तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये करेंगे वो, उस पर लेकिन कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा। इट इज अंडरस्टूड। भाई आप एक चीज बताइए, राहुल गांधी बगल में खड़े हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर कौन चाहिए, तो इसका मतलब है उनका सहमति है ना। उन लोगों के बीच में जो पर्सनल बॉन्ड डेवलप हो चुका है, वो स्ट्रांग बॉन्ड ही वोट ट्रांसफर भी कराएगा, कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया हुआ है। जो मेरी रिपोर्ट है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुस्लिम परिवारों से है, उन्होंने बोला हमने पिछले 15 साल में कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया, लेकिन अब हम राहुल गांधी के कारण कांग्रेस को वोट देंगे। मैं ब्राह्मण्स परिवार की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण परिवार के 60-70 साल पुराने लोग जो है 20 साल से घर सड़क से नहीं निकले, वो सब लोग सड़क पे हैं। और आप देख रहे होंगे हर रैली में कांग्रेस का झंडा भी दिख उतना ही दिख रहा है जितना आरजेडी का और सीपीआईएमएल का दिख रहा है। तो अपने कार्यकर्ता को बूस्ट करने में कांग्रेस बहुत बड़ा सफल रही। दूसरा, इस जॉइंट रैली से चारों पार्टियों के जो आम कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में अच्छा सामंजस्य हो गया, जिसका आउटपुट चुनाव में दिखेगा आपको। बड़ी बात आपने कही कि तो मुझे जो लगता है कि जी जो नहीं कर पाते हैं वो हो गया। जी, आप कुछ कह रहे थे, बात जी पूरी कर दी। तो सबसे बड़ी चीज थी कि जो आज जिस प्रकार से आज कहा गया कि 101 102 सीटें बीजेपी और उसको जेडीयू लड़ेगी। पिछली बार जेडीयू का तो स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है। यदि उसी लेवल पर स्ट्राइक रेट और कम रहता है तो सामने दिख रहा है कि एनडीए 80 से पार नहीं जा पाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से केजरीवाल बनाकर प्रस्तुत किया आरएसएस और बीजेपी ने, प्रशांत किशोर की हवा निकल गई। इस रैली के बाद में, ये बोर्ड अधिकार गए यात्रा के खो बाद गए में प्रशांत किशोर की हवा निकल गई खो गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं अभी। है ना। उनकी हवा निकल चुकी है। वो गालियां बकने में लगे हुए हैं बस कि फलाना भी कुछ भी नहीं है, फलाना भी कोई भी नहीं है, उसकी औकात नहीं है, फलाने की औकात नहीं है, वो सबकी औकात गिना रहे हैं। है ना। तो ये अभी बहुत सारी आरएसएस के प्रॉक्सी पत्ते जो हैं, जैसे एआईएमआईएम को खिलाएंगे, बहुत बहुत सारी चीजें होंगी अभी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। जी जी, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये पूरा बौखलाहट है। उस बौखलाहट का अभी तो 60 घंटे बाद जब निर्णय पटना में जो हुजूम उमड़ेगा, वो तय करेगा एक नया विकल्प। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो आज सदाकत आश्रम में जो हुआ है, वो पूरे देश में संदेश गया है। हो सकता है कांग्रेस के और देश में। कुछ कार्यालय पर अभी हमला बोला जाए, लेकिन कांग्रेस को अभी इस समय धैर्य, दिमाग से काम लेना है। अगर उन्होंने सोच बूझ कर काम जिस तरीके से ले रहे हैं, लेते रहे, अगर मैं मानता हूं कि अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि खराब है, तो चुनाव आयोग एफआईआर कराए, राहुल गांधी को जेल भेजे। भाई, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है। क्यों देर कर बिल्कुल रही है? क्यों देर कर रही है? बिल्कुल और करो। अगर सच नहीं है, तो क्या फिर एक और नया जो ऐलान आ जाएगा कि 3 लाख वोट और कटेंगे, तो क्या 60 लाख से अभी हार में या जीत में कुछ कमी रह गई? ये सवाल कुछ तो आम एडजस्ट और जनमानस करना है। करेगा। और बिल्कुल करेगा तो फिर आप, अगर एफिडेविट राहुल गांधी से मांगा जाएगा, तो फिर एफिडेविट अनुराग ठाकुर से भी मांगा जाएगा। एफिडेविट अगर कांग्रेस के किसी बिल्कुल नेता से मांगा जाएगा,
तो असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने भी वोट चोरी का सवाल उठाया है। खुद उन्होंने बीजेपी के उन्होंने भी बोला कई है। सांसद उठा रहे हैं, सबसे एफिडेविट मांगिए। एफिडेविट तो सबके लिए बराबर है, लेकिन 60 घंटे बाद क्या होगा पटना में हास्य, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हाँ जी।